नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह। छत्तीसगढ़ के माओवादी मोर्चे पर तैनात जवान इन दिनों डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। जवान सर्विस राइफल से खुद को गोली मार रहे हैं। साल दर साल जवानों की खुदकुशी का यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। जहां एक और जवान माओवादी हमले में शहीद हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ जवानों की मौत की अहम वजह उनमें आ रहा डिप्रेशन बताया जा रहा है। तो परिजनों से दूरी, अकेलापन और जान पर खतरा जवानों का मानसिक तनाव हर दिन बढ़ाता जा रहा है, जिसके चलते आत्महत्या जैसा आत्मघाती कदम इन दिनों उठाया जा रहा है। तो सुविधाओं की कमी है, परेशानी बढ़ रही है, घर से दूर है, अकेलापन है यहाँ पर, साथ ही साथ हर वक्त सिर पर मौत मंडरा रही है। और यही वजह है कि डिप्रेशन में बहुत से जवान जा रहे हैं। तो हम कुछ आंकड़े भी आपको बताएंगे कि किस तरीके से जवान जान दे रहे हैं और साल दर साल यह आंकड़ा क्यों और कैसे बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले तो उन लोगों का स्ट्रेस लेवल, जो उनको स्ट्रेस मिलता है वर्क फील्ड में, ठीक है, उनके पर्सनल इश्यूज होते हैं, आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं और ईज़िली अवेलेबल जो औजार उनके गन्स रहते हैं, उस वजह से ये बहुत कॉमन है कि वो ईज़िली एक दूसरे को हार्म पहुंचा सकते हैं। तो ये एक फैक्टर बहुत मेजर है। तो जैसे भी ऐसा पेशेंट्स आता है हमारे पास, हम ये पूरी कोशिश करते हैं कि उनका डिटेल हिस्ट्री लिया जाए। जैसे ऐसे कोई पेशेंट्स आते हैं, उनको हम अवॉइड कर देते हैं, गन वर्क नहीं करेंगे, वेपन्स नहीं देंगे जब तक वो अंडर ट्रीटमेंट रहते हैं, और जब हमको सही लगता है तो फिर हम उनको अलाउ करते हैं। लेकिन ये बहुत रेयर होता है कि कोई उनको हार्म करे हमारे आने के बाद। जैसे मैंने देखती हूँ केसेस, डेली का आईपीडी अगर देखें मंथली का, तो 200 से 300 हमारी आईपीडी है। लेकिन ऐसे पेशेंट्स अप्रॉक्स आप देख सकते हैं 20 होंगे अप्रॉक्स। डिप्रेशन जो है, उदासीनता, वो एक मुख्य कारण था सुसाइड का। तो उसके लिए डिप्रेशन के जो अर्ली सिम्टम्स हैं उसके बारे में सभी लोगों को अवेयर कराया गया। जो मनोचिकित्सक हैं उनके द्वारा जो है सेमिनार करवाया गया, और इन सब कारणों से जो है सुसाइड का रेट काफ़ी कम हुआ है। लेकिन हमारी कोशिश है कि हम हेल्पलाइन की मदद से जो बाकी भी जो केसेज हैं उसको जीरो पर ला पाए। जवान भी आखिर इंसान हैं, उनकी भी इच्छाएं होती हैं, उनका भी परिवार है, उनके भी लोग हैं, उनके भी बच्चे हैं, कहीं ना कहीं सेंटिमेंट जो है वो उनके भी रहते हैं। तो वो चीज़ें उनकी पूर्ति नहीं हो पाती, जिसकी वजह से जवानों को मतलब अवसाद का सामना करना पड़ता है और अवसाद से ग्रसित हो जाते हैं। इसके पीछे भी जो मूल कारण है वही है मानसिक तनाव। जब आदमी मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है और समाज के अंदर रहता है, तो बहुत बड़े बड़े तनाव को वो सह लेता है, क्योंकि उसको हर आधे घंटे में माहौल बदल जाता है। कभी बच्चों के साथ, कभी परिवार के साथ, कभी दोस्त यारों के साथ, कभी किसी और माहौल में। फोर्स के जो कैंप होते हैं, कैंपस होते हैं, उसमें एक ही वातावरण होता है हमेशा। और जो बात हम और आपके लिए बहुत साधारण सी बात होती है, कभी कभी वो बात उन लोगों के लिए बहुत बड़ी हो जाती है। छोटी सी बात बहुत ज़्यादा आगे निकल जाती है, और उसके परिणाम स्वरूप वो एक दूसरे हमला कर देते हैं, या तो खुद को गोली मार लेते हैं, या अपने अधिकारी को मार देते हैं, या सह कर्मचारी को मार देते हैं। उसके पीछे कारण वही होता है कि वो जो एक मानसिक तनाव को सह पाने की क्षमता होती है, वो धीरे धीरे कम हो जाती है उनके अंदर में, और छोटी सी बात बहुत बड़ा रूप ले लेती है। तो हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव शिव पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं रायपुर से। इसके अलावा आशीष तिवारी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और वहां की जमीनी हकीकत के बारे में जानकारी हमें देंगे और दर्शकों को समझाएंगे कि आखिर क्या वजह है इसकी। वैभव, सबसे पहले आपसे यह समझना चाहेंगे कि क्या वजह है, क्योंकि जमीनी हकीकत आप बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, लोगों से मिलते हैं, और खासतौर पर इन जवानों से भी आपकी अक्सर बातचीत होती है। देखिए, बस्तर की जो चुनौतियां है वो चुनौतियां बाकी अन्य राज्यों में जहां भी तैनात होंगे केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान या फिर जिला पुलिस बल के जवान, उनकी चुनौतियां अलग होती है बस्तर के लिहाज से। बस्तर बहुत सघन जंगल वाला इलाका है, वहाँ पे भीषण गर्मी भी पड़ती है और आपको जंगल के अंदर में जो है समय बिताना होता है। तो उन परिस्थितियों के बीच में जब आप लंबे समय तक रहते हैं तो जाहिर तौर पर कई तरह के परेशानियों से आप घिर जाते हैं, और उन परेशानियों के बीच आपने अपने आप को बेहतर रख लिया तब तो ठीक है, नहीं तो फिर जाहिर तौर पर आप धीरे धीरे तनाव में चले जाते हैं। और तनाव कभी कभी इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि जब भी कोई ऐसा वातावरण तैयार होता है, चाहे वो पारिवारिक तौर पर हो या फिर वहाँ की परिस्थितियों के हिसाब से हो या फिर आप जिस कैंप में रह रहे हो उस कैंप के लिहाज से हो,
तो फिर आप आत्मघाती कदम उठाने पे मजबूर हो जाते हैं। और यही हमने देखा है, जो आंकड़े अभी आपने बताए हैं वो आंकड़े साफ तौर पर इस ओर इशारा करते हैं कि जवानों की स्थिति क्या है, वहाँ पे किन परिस्थितियों के बीच रहते हैं और वो किस तरह के तनाव से गुजरते हैं। इस बारे में मनोविज्ञान के जो लोग हैं वो ज़्यादा और बेहतर तरीके से बता सकते हैं, लेकिन जितना मैं बस्तर को समझ पाया हूँ, बस्तर के हालात को समझ पाया हूँ और बस्तर में जो जवान काम करते हैं उनको समझ पाया हूँ, तो ये एक चीज़ तो साफ है कि उनके ऊपर एक सुरक्षा जहाँ पे वो रहते हैं उसका एक दबाव तो रहता ही है। अधिकारियों के साथ उनके जो संबंध रहते हैं वो भी एक तनावपूर्ण रहता है और लंबे वक्त तक वो अपने घर परिवार से जो दूर रहते हैं उसका भी एक तनाव रहता है। तो इन सारी चीज़ों को एक साथ झेल पाना आसान नहीं होता है जवानों के लिए, और यही वजह है कि वो छोटी छोटी बातों में इतना ज़्यादा गुस्सा कर लेते हैं या खामोश इतना हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि अब शायद मौत ही एक सहज रास्ता है जिसे अपना लिया जाना चाहिए। और यही वजह है कि आज आंकड़ा करीब 150 के आसपास पहुंच चुका है 2007 से 2020 के बीच में। बिल्कुल, ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। आशुतोष हमारे साथ जगदलपुर से जुड़े हुए हैं। आशुतोष, जगदलपुर के हालातों की अगर बात करें और उन सघन जंगलों के बारे में अगर हम बात करें जहां पर तैनाती होती है इन जवानों की, किस तरह की समस्याएं, किस तरह की मुश्किलों से ये हर रोज़ रूबरू होते हैं जो इनके डिप्रेशन को बढ़ावा देता है, क्योंकि मानसिक तनाव जाहिर है कि बहुत ज़्यादा इन पर रहता है। लगातार कंपनियां, सुरक्षा बल कंपनियां यहाँ पर तैनात हैं। लगातार इस तरीके खबरें निकलकर सामने आती हैं कि जो जवान है वो अपने आप को अपनी सर्विस रिवॉल्वर से अपने आप को गोली मार देते हैं या फिर अपने सर्विस रिवॉल्वर से अपने साथी जवान की हत्या कर देते हैं। ये कहीं ना कहीं देखा गया है कि अंदरूनी क्षेत्र में ऐसे कई कैंप है, ऐसे कई थाने हैं जहाँ पर नेटवर्क नहीं होते और सबसे बड़ी जो चिंता की बात यही होती है कि उनके परिवारजनों से बात नहीं हो पाती और ना ही पारिवारिक तौर पे वहाँ पर कोई ऐसा माहौल होता है कैंपों में या फिर जंगलों में इनको रहने के लिए छोड़ दिया जाता है, क्योंकि गश्त पे जाते हैं और गश्त के दौरान जो करीब 10 दिन हो जाते हैं या फिर हफ्ते बीत जाते हैं, गश्ती के दौरान वहाँ पर मोबाइल में नेटवर्क नहीं होती, परिवारजनों से बात भी नहीं होती और एक बड़ी समस्या ये भी है कि बिना आधिकारिक से ये अपना मोबाइल फोन यूज भी नहीं कर पाती। ये सबसे बड़ा समस्या आया है। और साथ में अगर बात की जाए तो जिस तरीके से माहौल होते हैं कैंपों में, जैसे अल्कोहल के मामले अधिकतर बताए जाते हैं कि शराब का सेवन करने में भी ये डिप्रेशन का माहौल होता है और जिस तरीके से वो आसानी से मिल जाता है अल्कोहल का मात्रा उनको, और ये एक बड़ा आशुतोष, मैं लौटता हूं आपके पास। हमारे साथ एसपी अभिषेक पल्लव जी जुड़ गए हैं इस वक्त। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है और बड़ा गंभीर ये मसला है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि किस तरह की मुश्किलें जवानों के सामने पेश आती हैं कि इस तरह का आत्मघाती कदम वो उठाते हैं, मजबूर हो जाते हैं। फोर्सेस के अंदर बहुत डिफिकल्ट लाइफ है, परिवार से वो दूर रहते हैं, अंदरूनी कैंप्स में रहते हैं जहाँ काफी टाइम मोबाइल टावर भी नहीं रहता। हाँ। जहाँ पे महीनों तक वो अपने घर बात नहीं कर पाते हैं। उनको छुट्टियों की कभी तकलीफ रहती है, फैमिली में कुछ डिस्प्यूट होते हैं घर में तो वो ये तुरंत जा नहीं पाते हैं। इनके पास आर्म्स हमेशा रखते हैं, जब भी इनके अंदर आत्मघाती विचार आते हैं तो तुरंत ही अपने आर्म्स से अपने आप को नुकसान पहुंचा देते हैं। क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस में काफी लोगों को अल्कोहल की भी आदत होती है, तो अल्कोहलिज्म भी एक प्रॉब्लम है। काफी लोग जो है असामाजिक तत्वों के, जो पुलिस वाले हैं, असामाजिक तत्वों के संपर्क में आने के कारण कुछ लोगों को जुआ सट्टा उनको ऐसी आदत भी पड़ जाती है खुद भी, जिसमें कि काफी उनको नुकसान होता है, वो कर्जे में डूब जाते हैं। तो हमने ये देखा कि इन चीजों के लिए इंटरवेंशन की आवश्यकता है, तो इसीलिए हम लोगों ने डी एडिक्शन के यहाँ पे क्लासेस लगाए जिससे कि अल्कोहल को छोड़ पाए। जिन लोगों को कर्ज में डूब गए उनके लिए अलग से फंड बनाया गया जिससे उनको टेम्पोररी अमाउंट दिया जा सके जो बाद में उनके सैलरी से कट किया जा सके। सभी के लिए एक मेंटर अधिकारी बनाए गए जिससे कि जब भी कोई समस्या में होगा वो अपने मेंटर अधिकारी को बताएगा जिससे कि इस पर त्वरित निराकरण किया जा सके। जो जिन भी लोगों को आत्मघाती ख्याल आते हैं उनके आर्म्स तुरंत उनसे हटा लिए जाते हैं जिससे वो खुद को या दूसरों को नुकसान न कर पाए। उनको साइकोलॉजिस्ट के पास काउंसलिंग के लिए भेजा जाता है, जरूरत पड़ी तो मनोचिकित्सक से इलाज भी कराया जाता है। तो इसके कारण पिछले 1 वर्षों में सुसाइड में काफी कमी आई है। सरकार के द्वारा भी काफी तरह के प्रोग्राम जैसे कि स्पंदन और बाकी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं जिससे कि इनका स्ट्रेस लेवल घटाया जा सके। इंटरनेशनल योगा डे में इनको काफी सारे योगा एक्सरसाइजेज, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज, प्राणायाम की भी ट्रेनिंग दी जा रही है जिससे कि अकेले में बैठ के भी एक्सरसाइजेज कर सके। और निश्चित रूप से बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है सुसाइड जो है, उसके लिए मल्टी फैक्टोरियल इलनेस है
डिप्रेशन एक उसका बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि ये लोग लगातार परिवार से दूर रहते हैं, बिल्कुल। दोस्तों से दूर रहते हैं, समाज से दूर रहते हैं, तो डिप्रेशन के भी चांसेस रहते हैं। तो डिप्रेशन के भी अर्ली सिम्टम्स के बारे में इनको समझाइश दी गई है, जिससे कि आसपास वाले भी किसी को लगे कि कोई आदमी डिप्रेस्ड है, तुरंत वो उसको जो है अपने सीनियर अधिकारी को बता पाए और उसकी काउंसलिंग और उसका इलाज कराया जाए। बिल्कुल सर, एक चीज और जानना चाहते हैं, काउंसलिंग की व्यवस्था किस तरीके से करवाई गई है, मतलब कितने दिनों के अंतराल पर ये काउंसलिंग करवाई जाती है? ट्वाइस अ वीक कराया जाता है। ये 8 हफ्ते का कोर्स होता है काउंसलिंग का, क्योंकि ऑनलाइन आजकल काउंसलिंग अवेलेबल है। कोरोना के टाइम में काउंसलर्स के ऑनलाइन काउंसलिंग कराई जाती है। जो अंदरूनी क्षेत्र में रहते हैं, जहां मोबाइल टावर नहीं पड़ते, उनको हेडक्वार्टर शिफ्ट किया जाता है, जिला मुख्यालय, और वहां पे इनकी ऑनलाइन जो है काउंसलिंग कराई जाती है। योगा, प्राणायाम, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, डेली शेड्यूलिंग, और उनके परिवार वालों को बुला के परिवार फैमिली काउंसलिंग भी की जाती है, जिससे कि आत्मघाती स्टेप को रोका जा सके। बिल्कुल, शायद सबसे जरूरी कदम यही रहता होगा कि परिजनों से मुलाकात करवाएं। सर, कितने कितने दिनों बाद परिजनों से मुलाकात करवा दी जाती है जवानों की? जो हमारे स्टेट पुलिस के हैं, उनकी तो फैमिलीज को बुला के फैमिलीज के साथ ही रखा जाता है, जो भी डिप्रेस दिखते हैं। लेकिन जो सेंट्रल सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, पैरामिलिट्री फोर्सेस के हैं, उनका अपना अनुशासन है, वो फैमिली अलाउड नहीं है, वहाँ पे केवल आप छुट्टी दे सकते हैं। तो हमें लगता है किसी के घर में फैमिली में कोई एक्यूट स्ट्रेस है या कोई पारिवारिक चीजों से तकलीफ में है, तो उनकी छुट्टी सैंक्शन करके एक दूसरे साथ में एक दूसरे व्यक्ति के साथ, केयर टेकर के साथ उसको जो है अपने गृह ग्राम भेज दिया जाता है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो वैभव शिव पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आशुतोष तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव, देखिए यहाँ पर स्पष्ट तौर पर कहा जा रहा है कि काउंसलिंग की व्यवस्था भी करवाई जा रही है, और चूंकि अलग अलग फोर्सेस के सामने लिमिटेशन है, इस वजह से वहां पर कैंप में ही योगा शिविर भी लगाए जा रहे हैं, स्पंदन जैसे कार्यक्रम भी करवाए जा रहे हैं। ये तमाम चीजें करवाई जा रही हैं इसीलिए ताकि मानसिक हालात इनके ठीक रहें और ये इस तरह का आत्मघाती कदम न उठाएं जवान हमारे। बिल्कुल, सरकार के तरफ से जो प्रायोजन है वो तो हो ही रहा है। स्पंदन एक कार्यक्रम है जो कि जिला पुलिस के लिए विशेष तौर पर है, और जो सुरक्षा बल हैं, जो केंद्रीय सुरक्षा बल के जो जवान हैं, उनके लिए भी मुझे लगता है कि कुछ इस तरह का कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए। जो मैं 2 बड़ी चीज़ें वहाँ पे कमी के तौर पर देखता हूँ, एक तो स्पोर्ट्स का अगर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा वहाँ पे सुरक्षा बल के जवानों के पास दिया जाए तो वो और अच्छा होगा। और दूसरी चीज़ जो है, मनोरंजन का एक साधन भी प्रॉपर उपलब्ध होना चाहिए, क्योंकि मनोरंजन से ही आप अपने तनाव को कम कर सकते हैं। तो उसकी उपलब्धता अंदरूनी इलाकों में बहुत कम है। तो ऐसी कोई व्यवस्था हो जिससे कि जवान खुश भी रहे और खुशनुमा माहौल उनके कैंप में हो, वहाँ पे तनाव वाली स्थिति ना हो, वहाँ का वातावरण इतना सहज और सरल हो जाए जिससे कि जवान उस इलाके में रहने के लिए अपने आप को बेहतर समझ सके। तो मुझे लगता है कि अगर खेल और मनोरंजन पे कुछ ज़्यादा फोकस अगर उस इलाके में दिया जाएगा तो शायद ये जवानों के लिए बेहतर हो पाएगा और वो अच्छे से वहाँ पे सरवाइव कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपके पास लौटता हूँ मैं। आशुतोष हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, आपको क्या कमियां लगती हैं इस तरीके से यहाँ पर? तो मैं जाता हूं आशुतोष के पास, लेकिन उससे पहले वैभव, आपसे ये समझना चाहेंगे कि आपने कहा कि मनोरंजन और खेल पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि योगा शिविर भी वहां पर लगाए जा रहे हैं, कार्यक्रम कई चलाए जा रहे हैं, और समय समय पर अगर लगता है कि किसी के अंदर जरा भी डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं, अगर किसी भी तरह का मानसिक तनाव किसी भी जवान के अंदर देखा जा रहा है, तो उसको तुरंत समझाइश दी जा रही है, तुरंत उसको समझाया जा रहा है और तुरंत उसकी काउंसलिंग की जा रही है, और इसकी बिना पर उसे छुट्टी भी दी जा रही है ताकि वो अपने परिवार के साथ रहे, कुछ दिन समय व्यतीत करे और फिर वापस आए ताकि डिप्रेशन से दूर हो। क्या ऐसा संभव हो पा रहा है? देखिए, बहुत हद तक तो असर हुआ है कि पहले जो वातावरण था बस्तर के भीतर में, उसमें बहुत कुछ बदलाव देखने को मिला है। ये भी सही बात है कि योगा को बढ़ावा मिला है और कैंपों में योग शिविर का आयोजन भी हो रहा है, लेकिन मैंने कहा कि जवानों तक उसकी सहजता और आपको कायम करनी होगी। जो एक अनुशासन के दौरान जो कठिनाइयाँ आती है जवानों के बीच में, वो उसको थोड़ा सा और आपको शिथिल करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि जवान जो चाहते हैं उनको आपको उनके अनुसार समझना होगा कि वाकई में उन परिस्थिति में वो चाहते क्या हैं, जिस हालात में वो रह रहे हैं, उस वातावरण में वो चाहते क्या हैं, इसे समझना ज़रूरी है। और इसके लिए जब
बाहर से आके बाकायदा एक ट्रेनिंग सेशन नहीं होगा, एक प्रोग्राम नहीं होगा, लंबे वक्त तक का कोई प्रोग्राम नहीं होगा तो नहीं होगा। सिर्फ 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन की शिविर लगाने से बात नहीं बनेगी। इसको निरंतरता में एक जारी रखना होगा, क्योंकि एक तो ये होता है कि वहाँ की परिस्थितियों के हिसाब से जवान जो चुनौती है उससे तो लड़ ही रहे हैं, पारिवारिक चुनौतियाँ भी रहती है। परिवार में भी कई तरह के जो है ऐसे संघर्ष के वातावरण रहते हैं जिससे कि जवान 2-4 हो रहे होते हैं। बिल्कुल। कभी वो फोन पे बात करते हैं तो उन्हें कुछ और संदेश मिलता है, फिर वो घर लौटते हैं, वहाँ से आते हैं तो तनाव रहते हैं। ये सारा जो समय रहता है, मुझे लगता है कि इस पर ज़्यादा फोकस होने की आवश्यकता रहती है कि जवान की मनोस्थिति, मनोदशा क्या है, उस हालात में वो क्या सोच रहे हैं, वो किससे बातचीत कर रहे हैं और क्या हम उस तक पहुँच पा रहे हैं या नहीं पहुँच पा रहे हैं, ये ज़रूरी है। इसलिए हम देखते हैं कि कभी कभी वो अपने दोस्तों के ऊपर, अपने साथी जवानों के ऊपर भी आक्रोशित हो जाते हैं कई जवान। बिल्कुल, और आक्रोशित होने के बाद उनके हाथ में हथियार रहता है, सबसे बड़ी दिक्कत यह है। बहुत बहुत शुक्रिया वैभव इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए, क्योंकि एक बहुत सी चीजें अभी भी जरूरी हैं ताकि मानसिक तनाव को यहां पर दूर रखा जाए। सबसे बड़ी चीज काउंसलिंग डे बाय डे यहां पर होनी चाहिए।